नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। 15 सितंबर 2024 रविवार, रवि प्रदोष व्रत। भक्तों, इस दिन वामन जयंती भी है और रवि प्रदोष व्रत है। आइए हम सभी रवि प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। व्रत के दिन कथा श्रवण करने से 1000 गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। जो भी व्रत करते हैं उस व्रत की कथा यदि हम श्रवण करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए रवि प्रदोष की व्रत की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे महाराज, भगवान शिव का अत्यंत प्रिय जो प्रदोष का व्रत है उसकी क्या महिमा है? प्रदोष व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है? विस्तार से बताइए। सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनक आदि ऋषि, यह प्रदोष का व्रत दरिद्रता को मिटाने वाला है, सुख शांति वैभव को देने वाला है, आयु आरोग्यता स्वस्थता को प्रदान करने वाला है। रवि प्रदोष व्रत, प्रदोष में सर्वप्रथम रवि प्रदोष का व्रत है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषि, रवि प्रदोष व्रत की कथा मैं आज आप लोगों को श्रवण कराने जा रहा हूं, आप लोग सावधान होकर सुने। सूत जी कहते हैं कि ये गांव में एक अत्यंत गरीब निर्धन ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण का एक ही बेटा था। दोनों पति पत्नी भगवान शिव के भक्त थे। दोनों भगवान शिव की भक्ति करते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान करने गया। गंगा स्नान करने के बाद जब लौट रहा था तब कुछ चोरों ने उस ब्राह्मण पुत्र को पकड़ लिया और पकड़ करके चोरों ने कहा कि बता, तेरे पिता ने धन संपत्ति कहां पर गाड़ करके रखा है? सब सच सच बता, नहीं तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे मित्रों, हे बंधुओं, मैं निर्धन गरीब हूं, मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरे पिता के पास कोई धन नहीं है, हम सब निर्धन हैं। तभी एक चोर ने कहा कि मैं तेरे पास एक पोटली देख रहा हूं, इस पोटली में क्या बांध करके रखा है? तब ब्राह्मण के पुत्र ने कहा कि इस पोटली में मेरी माँ ने मुझे रोटी बना करके दिया था, ये रोटी है। चोरों ने आपस में मंत्रणा किया कि इसे छोड़ दिया जावे, यह गरीब है, यह निर्धन है, इसके पास कुछ नहीं है। ऐसा कहकर के चोरों ने ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दिया। ब्राह्मण पुत्र चलते चलते आगे बढ़ रहा था। जब थक गया तो एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर विश्राम कर रहा था। नगर का राजा, उस नगर के राज्य में चोरी हुई थी। चोर लोग राजा का माल सामान चुरा करके भाग गए थे। राजा के दूत, राजा के सिपाही चोरों को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते राजा के दूत ब्राह्मण के पुत्र के पास पहुंच गए और देखे कि ये सो रहा है। उन्हें ऐसा लगा कि ये चोर है। ब्राह्मण के पुत्र को पकड़ करके राजा के पास ले गए। राजा ने इसे जेल में बंद करवा दिया। ब्राह्मण का पुत्र जेल में बंद हो गया। इधर रविवार था। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी रवि प्रदोष का व्रत कर रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना किया कि मेरा पुत्र जंगल में गया था लकड़ी लेने, अभी तक आया नहीं। हे भोलेनाथ, मेरी पुत्र की रक्षा कीजिए, वह शीघ्रातिशीघ्र घर आ जावे। इधर ब्राह्मण का पुत्र जेल में बंद था। रात्रि में भगवान महादेव राजा के स्वप्न में आए और भगवान ने कहा कि हे राजन, जिसे तुमने जेल में बंद किया है वह चोर नहीं है, तुम उस ब्राह्मण पुत्र को छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा राज्य सहित वैभव का नाश हो जाएगा। राजा घबरा गया। प्रातःकाल ब्राह्मण पुत्र को जेल से मुक्त किया। उन्हें पूरी बात ब्राह्मण पुत्र से विस्तार पूर्वक जाना। तब राजा ने ब्राह्मण के माता और पिता को बुलाया। माता पिता राजा के पास आकर के भय से कांप रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि राजा हमें कोई दंड देने के लिए बुलाया है। राजा ने कहा कि आप लोग चिंता मत करें, मैंने पूरी वृत्तांत आपके पुत्र के मुख से सुनी है। आप लोग निर्धन हैं, गरीब हैं, आपका पुत्र चोर नहीं था, फिर भी इसे मेरे जेल में रहना पड़ा। मैं आपके निर्धनता, आपकी दुख दारिद्रता को दूर करने के लिए मैं 5 गांव आप लोगों को दान कर रहा हूं। ब्राह्मण को राजा ने 5 गांव दान किया। ब्राह्मण प्रसन्न हुए और सुख पूर्वक आनंद पूर्वक रहने लगे। महादेव की कृपा से, प्रदोष व्रत की कृपा से वह ब्राह्मण का दुख दारिद्रता मिट गया। तो यह प्रदोष का व्रत जो भी करता है, जो भी इसकी कथा सुनता है, उसके दुख दारिद्रता नष्ट हो जाते हैं। रवि प्रदोष का व्रत से, कथा सुनने से यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के भय पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो भक्तों, यह था प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत का जो विधि है, किस प्रकार से शिव का पूजन करना है, वह मैंने विस्तार पूर्वक एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप लोग अवश्य देखें और शिव पूजन, प्रदोष का पूजन उसी विधि विधान पूर्वक करें। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण।
रवि प्रदोष व्रत की शुभ मंगलमय कामनाएं